नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आए हैं सिग्मा टेक इंजीनियरिंग और जहां पर हम देखने वाले हैं गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन। दोस्तों सुनने में ही बहुत ही अमेजिंग फील आ रहा है कि आप गोबर से लकड़ी बना दो। तो दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे है, इस मशीन से हम गोबर से लकड़ी बनाएंगे और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि ये कैसे लकड़ी बनाती है गोबर की मशीन से। तो दोस्तों जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपको मिल सके। और साथ ही साथ में मैं आपको ये मशीन की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ हम इस मशीन के थ्रू क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है और कैसे इसमें अच्छे रुपए कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें गोबर से लकड़ी बनाने का बिजनेस, तो दोस्तों लकड़ी की रिक्वायरमेंट हर जगह पे होती है। जैसे कि हम देखने जाएं तो शमशान घाट में लकड़ी का यूज होता है। उसके बाद हम देखने जाएं तो घर पर भी यज्ञ वगैरह करवाते हैं या तो भगवान की कोई पूजा करते हैं, उस समय पे भी लकड़ी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ हम बात करें तो जैसे कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो प्लेसेस होते हैं, जैसे कि बॉयलर हो गया या ऐसी जगह पर जैसे भट्टी हो गई या तो जैसे ईंटें बनाने वाली की जो भट्टी होती है, उस जगह पर भी लकड़ियों का बहुत यूज होता है। तो दोस्तों ऐसी जगह पे आप इस गोबर की लकड़ी से ये बिजनेस स्टार्ट करके आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, जो कि हमें आगे जाकर बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि लकड़ी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या मटेरियल की जरूरत होती है। तो हम सिग्मा टेक के जो इंजीनियर है उन्हीं से बात करेंगे और साथ ही साथ में टफ क्वेश्चंस लेंगे कि जो एक कस्टमर का क्वेश्चन होता है वो सारे क्वेश्चंस हम इनके साथ करेंगे और साथ ही साथ में एक सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। इस मशीन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे इस मशीन को चलाना है, मशीन को चलाने में क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अंत तक ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम सिग्मा टेक के जो इंजीनियर है उनसे मिल लेते हैं और देखते हैं मटेरियल कैसे रेडी किया जाता है गोबर की लकड़ी बनाने। तो सर आपको हमारे YouTube चैनल बाबा मशीन में स्वागत है। और सर आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि मशीन का क्या यूज है, ये मशीन कहाँ यूज हो सकता है और साथ ही साथ में इसकी मटेरियल्स की क्या क्या आवश्यकता है और कैसे मशीन बनाए। दोस्तों ये वाली जो मशीन है ये पहले तो जो ये वाली जो मशीन है कि पहले तो जमाने में के गाय का दूध का पैसा कमाते थे, फिर गाय बेचकर भी पैसा कमाते थे, भैंस बेचकर भी पैसा कमाते थे। लेकिन ये वाली जो मशीन है अभी न्यू मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो हमारी सिग्मा टेक इंजीनियरिंग ने अभी ये वाली जो मशीन है न्यू मशीन लॉन्च किया हुआ है कि अगर आपको गोबर में से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन कैसे कमा सकते हो वो भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। कि ये वाली जो मशीन की खासियत ये है कि आप गोबर में से भी लकड़ी बना सकते हो और जो कोयला का जो पाउडर जो होता है उसमें से भी मुरादा जो होता है उसमें से भी आप ये लकड़ी बना सकते हो। और ये वाली जो गोबर का जो लकड़ी है उसमें जो आपको ज्यादातर गाय का जो गोबर होता है वो हमारे जो भारत देश में गाय माता का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये गोबर का जो गाय का जो गोबर है उसका लकड़ी बनाकर आप हवन पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा जो चीज है कि आपको गोबर में से जो लकड़ी बनाते हो तो घर में भी इस्तेमाल, चूल्हा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ईंटा वगैरह जो है आप उसमें भट्टी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि गाँव में एक मशीन लगा दिया आपने, गाँव में एक मशीन लगा दिया तो आप इसमें से पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर गोबर आपके पास रख दिया 300-400 किलो तो आप उसको लकड़ी बना के उसको दे सकते हो और किलो के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो। तो आपको ये गोबर में से भी पैसा खासा सारा आप कमा सकते हो। तो दोस्तों बात की जाए तो ये है कि इस मशीन के थ्रू आप घर पर तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में इस मशीन के थ्रू गोबर की लकड़ी बनाकर आप उसे कमर्शियल यूज में ले सकते हैं जो कि आप अच्छा पैसा कमा पाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें मटेरियल्स की क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या चीजें मिलाकर इसका मटेरियल बनाया जाता है, जिसे हम इस मशीन में प्रोसेस करके लकड़ी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जी जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो मटेरियल है, एक ब्लैक में है और एक कुछ ग्रीन में नजर आ रहा है। तो थोड़ा समझाइए सर इसमें क्या क्या मटेरियल आपने यूज किया है ये लकड़ी बनाने के लिए। ये वाली जो चीज है, ये जो गाय भैंस का जो गोबर होता है इसके अंदर से हम ये लकड़ी बनाएंगे, ये वाला जो गोबर है। और इसमें आपको ये खास भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा ज्यादा कचरा है तो पहले आपको निकाल देना है। अगर थोड़ा थोड़ा होगा तो चल जाएगा 1% जितना, बट इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपका
मशीन के अंदर थोड़ा दिक्कत आएगा। यानी कि थोड़ा साफ सुथरा करके गोबर को इस्तेमाल कर लेना है और इसमें से थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। जैसे हमारा जो गोबर है, आप इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। हाँ जी, गोबर में तो ऑलरेडी मॉइस्चर होता ही है। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपकी ये गोबर है तो उसमें लकड़ियां आपको ध्यान में देखना है ताकि ये चीजें मशीन को चौपट ना करें। ओके, तो सर जी अभी ये जो ब्लैक कलर में जो नजर आ रहा है, ये क्या है? इसमें क्या मटेरियल आपने यूज किया? ये जो काला वाला जो मटेरियल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो कोयला का जो मुरादा जो होता है, जो इसका जो पाउडर जो होता है, इसको हम इससे मार्फत भी लकड़ी बना सकते हैं। ये कोयला का जो है, अभी मैं आपको दिखा दूं पाउडर कैसा होता है। कोयला का इस तरह का पाउडर होता है, तो आप इसको इस तरह आप मॉइस्चर करके भी आप लकड़ी बना सकते हो। तो हम अभी ये दोनों चीज का अभी हम ये मशीन के मार्फत आपको इसका डेमो दिखा देंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो मटेरियल देखा, जैसे कि डायरेक्टली जो गोबर के थ्रू जो मटेरियल है वो ये है, और साथ ही साथ में जो दूसरा मटेरियल है ब्लैक में, ये गोबर प्लस जो कोयले का जो मुरादा आता है, दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दो मटेरियल, तो दोनों ही मटेरियल का अलग अलग यूज है। अगर ग्रीन वाले की बात करें तो दोस्तों ये जैसे कि किसी के मरण में हो गया, या घर पर किसी के कथा है, या ऐसी कुछ है, यज्ञ वगैरह है, तो वहां पर ये ज्यादा यूज होता है क्योंकि गाय के गोबर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और दोस्तों अगर आप पावरफुल हीटिंग अगर चाहते हो तो ये जो दूसरा ब्लैक वाला आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये मटेरियल यूज होगा जहां पर इसे भट्टी हो गया या ऐसी जगह पर अगर आपको यूज करना है, तो ये मटेरियल आपको बहुत ही हेल्पफुल हो पाएगा। तो दोस्तों ये मटेरियल की बात रही, चलिए देखते हैं सिग्मा टेक के इंजीनियर इस मशीन को चलाते कैसे, थोड़ा डेमोस्ट्रेशन भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से मटेरियल आपको किसी टब में ऐड कर लेना है ताकि आपको इजी रहे, आप इस मशीन में मटेरियल को जल्दी जल्दी ऐड कर सकें। दोस्तों यहाँ पर मटेरियल हमने रेडी कर लिया है और अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि ये मशीन जो है आपकी घर की लाइन पर भी चलेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर मोटर है, ये मोटर घर की लाइन में भी चलेगा, और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल भी यूज कर रहे हैं तो ये काम करेगा। तो चलिए मशीन को चालू करके देखते हैं कैसा मशीन चलता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मशीन चालू हो चुकी है। नाम आप देखेंगे किस तरीके से मटेरियल ऐड होता है ताकि आपको परफेक्ट बिल्कुल मिले। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 बाय 1 मटेरियल ऐड करते जा रहे हैं और इसी स्पीड से यहाँ पर ये मशीन रेडी की जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ पर मटेरियल निकलता जा रहा है। दोस्तों बात करें इस मशीन की, इस मशीन की सबसे बेस्ट खासियत ये है कि दोस्तों 1 घंटे में आप इस मशीन से 300 से 400 किलो का मटेरियल यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मुनाफे का बिजनेस हो जाता है। अगर आप इतना प्रोडक्ट 1 घंटे में निकाल रहे हैं तो पूरे दिन में आप बहुत बड़ा प्रोडक्ट निकालता है। दोस्तों देख सकते हैं कितने स्पीड से ये चीज निकलती जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको मटेरियल को दिखाना चाहूंगा, निकलने के बाद किस तरीके से दिखता है। दोस्तों यहाँ पर देख पाते हैं जो बहुत वगैरह आपको नजर आ रही है, यहाँ पर जो मटेरियल है ये रॉड की तरह ये बना लेना है और इसे आपको 1 दिन तक सुखाना है। उसके बाद आपकी लकड़ी तैयार हो जाएगी जिसे आप मार्केट में जाकर सेल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ही मिनट में हमने यहाँ पर कुछ 6 से 7 किलो का माल निकाल दिया है। और दोस्तों जब ये 1 घंटा में ये मशीन चलती है तो आप भी समझ सकते हैं कि 300 से 400 माल ये ऑटोमेटिकली निकाल देगा। दोस्तों अभी हमने ये जो कोयला का जो ये वाला जो मटेरियल जो है, कोयला का जो मुरादा, उसका जो पाउडर का जो हमने ये वाला जो हमने जो ये डेमो करके देख लिया। अभी मैं आपको जो दिखाना जाने वाला हूँ ये गाय का गोबर का कैसे लकड़ी बनाया जाता है, इसका अभी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। ओके, तो दोस्तों ये इन्होंने अभी गोबर का जो कोयला है इसका मटेरियल बनाया था। नाउ अब ये यहाँ पर गोबर ऐड करने जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोबर को ऐड कर रहे हैं और इसके लिए निकालेंगे गोबर की लकड़ी, राइट।
दोस्तों इसी तरीके से आप मशीन तैयार करके जाना है। और आप यहाँ देखते हैं बहुत ही स्पीड में यहाँ पर लकड़ी रेडी होती जा रही है। दोस्तों अभी प्रोसेस के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा एक प्रोसेस हुआ और इस मशीन के थ्रू हमने कितना मटेरियल निकाला, ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट एक आइडिया मिले कि ये मशीन बड़ी पावरफुल है और इस मशीन के थ्रू बहुत सारी लकड़ियाँ बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने गोबर से लकड़ी बनाई, मशीन को चलते हुए देखा, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा। अब दोस्तों मैं आपकी तरफ से कुछ कड़वे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा सिग्मा टेक के जो इंजीनियर है उनसे। तो आपके क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कुछ पूछता हूँ, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ताकि ये टीम से मैं भी क्वेश्चन पूछ सकूं। और साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चन कवर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रह सके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ करने आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सर जी बिजनेस कौन व्यक्ति कर सकता है और किसके लिए सुटेबल है? जो गोबर में से जो लकड़ी बनाने वाला जो बिजनेस है, इसमें पढ़ाई लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो इंजीनियर की जरूरत नहीं है। ये आदमी, गांव का आदमी अगर जो गौशाला जो चलाता है, वो आदमी ये बिजनेस कर सकता है। अगर किसी के पास अगर एक गाय या एक भैंस वगैरह जो है, ठीक है, तो वो आदमी ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी सॉल्यूशन है। लेकिन गांव में भी क्या होता है कि अगर ज्यादातर में पशु जो होता है, ठीक है, तो उसका गोबर परचेस करके एक मशीन उसने लगा दिया, तो उसी हिसाब से ये वाला बिजनेस वो कर सकता है। यानी कि ये गोबर में से पैसा वो आदमी कमा सकता है खासा का। ये आदमी ये जो बिजनेस है, ये लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। यानी कि ये वाला जो बिजनेस ऐसा है कि मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, वो आप खुद सोच समझ कर ले सकते हो। यानी कि आपके अंदर जो विचार जो चल रहा है, वो आपको ही बोलेगा कि ये मशीन मेरे लिए कितना सूटेबल है, कितना मुनाफा वाला बिजनेस है। यानी कि ये वाला जो मशीन है, यानी कि अगर आपने एक मशीन परचेस कर लिया, तो यानी कि जो गांव में जो हमारा जो मोदी सरकार अभी अभियान चला रहे हैं स्वच्छ भारत का, ठीक है, तो यानी कि गोबर फेंकने के लिए जगह भी बहुत सारी चाहिए। यानी कि उसके लिए जो हवा मौसम जो होता है वो खराब भी होता है। यानी कि ये गोबर एक आदमी ने इकट्ठा कर लिया, अगर उसमें से लकड़ी बनाना चाहता है, अगर सुखा के भी एक जगह पे स्टॉक हो जाता है। इसके लिए बड़ा, अगर ये लकड़ी बनेगा तो कम जगह में ये स्टॉक हो जाएगा। और जो गोबर होता है इसके लिए बड़ी जगह चाहिए। लेकिन एक मशीन अगर उसने परचेस कर लिया, तो इससे मार्फत वो काफी सारा पैसा भी कमा सकता है। और ये लकड़ी का जो बिजनेस है, ये सब जगह इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि शमशान घाट है, यानी कि गाय का जो गोबर का लकड़ी बना लिया तो पूजा हवन में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि ये वो जो आदमी जहां पे भी इस्तेमाल करना चाहता है वहां पे भी ये हो सकता है। यानी कि ये जो लकड़ी है, यानी कि उसने अभी ये वाला जो लकड़ी बना लिया, तो खेत वगैरह में भी इस्तेमाल, यानी कि जो खातर वगैरह, जो खाद पैदाश में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा एक डिटेल में हमें समझाया। तो दोस्तों इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आप ये मशीन चला सकते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कहें तो दोस्तों आपको, अगर आपके वहां पर कम पशु हैं तो भी आप ये मशीन लेकर गांव से गोबर इकट्ठा करके आप उस गोबर से लकड़ी बना कर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस की बात करें तो दोस्तों आपको ये घर के यूज में तो है ही गोबर, साथ ही साथ में आप इंडस्ट्रियल या कोई ऐसे बिजनेस में भी वहां पर अपनी प्रोडक्टिविटी को फैलाकर प्रोडक्ट को सप्लाई करके कुछ कमाता है। तो दोस्तों जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपकी तरफ से, जो कि बहुत ही तीखे होंगे, ताकि आपको भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। सर जी ये मशीन फॉर एग्जांपल मुझे बहुत पसंद आई है, हमें इंडिया के किसी ऐसे कोने में रहता है, तो क्या ये मशीन मुझे वहां पर मिल पाएगी? हमारा जो ये मशीन है पूरे इंडिया में आपको जहां पे भी आप रहते हो वहां पे नियर बाय में आपको ये वाला मशीन आपको मिल जाएगा। अगर आपको दूसरे कंट्री में अगर आप रहते हो, अगर वहां पे भी आप मंगवाना चाहते हो तो भी ये वाला मशीन आपको मिल जाएगा। जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, नेपाल है, भूटान है, वहां पर भी आपको ये मशीन आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप बाय करना चाहते हो
तो हमारा जो ये नंबर है इस पे आप संपर्क करो, तो यानी कि आपको जहां पे भी रहते हो तो वहां पे भी आपको ये मशीन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कहने की बात बहुत सिंपल सी है कि अगर आपको मशीन बाय करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, और साथ ही साथ में टीम से कनेक्ट होकर आप मशीन की रिक्वायरमेंट जान सकते हैं। साथ ही साथ में ये भी जान सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, टीम आपको जुड़ा रहेगा। अच्छा सर जी, हमने मशीन ले ली, हमने बाय कर ली, उसके बाद आपकी टीम हमें क्या सपोर्ट देगी? जो हमारे जो पास से मशीन जो परचेज करते हैं, यानी कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर ये वीडियो भी आपने देखा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, यानी कि हम आपको जो भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको सही तरीके से देंगे। यानी कि आपको जो विचार में जो भी विचार चल रहा है, ठीक है, उसका भी हम आपका जो सॉल्यूशन है वो हम हमारी जो टीम है वो आपको प्रोवाइड कराएगी। यानी कि ये जो मशीन के अंदर आपको जो भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी आप पूछ सकते हो। हमारी जो टीम में जो हमारा जो नंबर है उस पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हो, तो यानी कि आपको ये मशीन की पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही तीखा क्वेश्चन है जिसका नाम है ट्रेनिंग के बारे में, कि अभी मशीन चलानी कैसे। अगर आप कहीं भी इंडिया से हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर राजस्थान से हूँ, अगर यहाँ पे आता हूँ तो मैं ट्रेनिंग में क्या देंगे, चलिए वो क्वेश्चन लेते हैं। तो सर जी, अगर मैं इंडिया के किसी भी कोने से हूँ और मैं आता हूँ आपके यहाँ अहमदाबाद में सिग्मा टेक, तो आप हमें क्या क्या सिखाएंगे मशीन के बारे में, क्या क्या? दोस्तों ये वाला जो मशीन पे जो मैं बात करूं, अगर आप ये जो मशीन, अगर आप यहाँ पर कोई भी आदमी यहाँ पर आता है, ठीक है, तो इसको हम ये मशीन की पूरी जानकारी भी देंगे। यानी कि ये मशीन के अंदर जो भी इश्यू है जो भी उसको हम दिखाएंगे, यानी कि सिखा भी देंगे। अगर कोई भी क्लाइंट अगर उसको यहाँ आने की उसको ज्यादा लंबा दूरी पड़ता है, अगर कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई केरला में रहता है, कोई वेस्ट बंगाल में रहता है, कोई यहाँ से इतनी दूरी पे नहीं आ सकता है, तो हमारी जो टीम है उसको सॉल्यूशन भी कर देगी। यानी कि इसको जो अगर यहाँ आता है तो उसको पूरी तो जानकारी तो हम सिखाएंगे, उसकी पूरी ट्रेनिंग तो देंगे, कैसे चलाना है, किस तरह से क्या क्या उसको देख रेख रखना है, क्या साथ संभाल रखना है। अगर वो कोई दूरी पर रहता है, अगर उसको तब भी ट्रेनिंग लेनी है तो हम वीडियो कॉल मार्फत भी उसको सिखाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि मशीन सिर्फ सेल करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मशीन को ले जाने के बाद भी आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि सिग्मा टेक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि आपको सपोर्ट में ये देता है कि अगर आप मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो एक दिन के लिए आप एक विजिट कर लीजिए सिग्मा टेक में, यहाँ पर आइए, डिटेल में सीखिए कैसे मशीन चलाना है, क्या इसका एडवांटेज है, सारी चीजें आप आपके दिल की पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो सिग्मा टेक वाले आपको ऑनलाइन भी सपोर्ट देंगे वीडियो के थ्रू, कि अगर कहीं मशीन में कोई इश्यू आ जाता है, ये मशीन आप नहीं चला पा रहे हैं या तो आपको मशीन चलाना नहीं आ रहा है, तो कंप्लीट आपको गाइड मिलेगा। तो चलिए दोस्तों 14 क्वेश्चन लेते हैं और इनसे जानते हैं कि चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर है। सर जी, मशीन तो बाय हो गई, आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे दिया, अब इस मशीन के बारे में बताइए कि हमें इस मशीन में क्या क्या ध्यान रखना है। ये जो दोस्तों ये वाली जो मशीन है, इसमें जो ध्यान रखने की जो चीज है, तो आप जो रेसिपी जो बना रहे हो, तो गोबर का जो चीजें होता है, इसके अंदर जो कचरा ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें कक्कर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से जो कक्कर वगैरह यानी कि अंदर जो कचरा वगैरह जो है वो निकाल देना है। अगर उसमें क्या है कि साफ सुथरा नहीं रहेगा तो फिर आपको अंदर जो वर्म जो होता है उसके अंदर आपको फंस जाने की चांसेस रहता है। लेकिन अगर वो निकाल दोगे तो आपके लिए स्पीडली यानी कि प्रोडक्शन में आपको वो इफेक्ट करेगा। अगर साफ सुथरा रहेगा तो आपको प्रोडक्शन स्पीडली यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। अगर आप साफ सुथरा नहीं रखोगे तो फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी, यानी कि फिर हमसे संपर्क करना पड़ेगा। इससे बेहतर मैं आपको ये चीज आपको एडवांस में बता दूं। तो दोस्तों जैसे कि प्रोडक्शन आप निकाल रहे हैं, जब भी आपका प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो आपको कंप्लीट मशीन चालू रखना है ताकि अंत तक पूरी चीजें निकल जाए, ताकि आपकी मशीन साफ सुथरी बने। और साफ सुथरी अगर बनी रहेगी तो आपको मशीन खोलना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा कचरा। और यहाँ पर अगर मशीन को आप चला रहे हैं तो 10 मिनट के लिए थोड़ा ज्यादा चला लीजिए ताकि सारा कचरा निकल जाए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए आपके लिए। अगर आपको लगता है इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, और साथ ही साथ में ऊपर दिए गए नंबर पर भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ताकि टीम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सके। और बाय करना चाहते हैं तो प्लीज उस नंबर पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए और मशीन को बाय करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें।
तो दोस्तों पांचवा जो कि हमारा हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कि हम मशीन तो बाय कर लेते हैं पर उसमें अपग्रेड क्या क्या चीजें होती है, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे अपग्रेड किया जाता है। तो चलिए जानते हैं सिग्मा टेक के इंजीनियर से कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सर जी जैसे कि पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम मशीन बाय करते हैं तो इसमें अपग्रेड में क्या क्या चीजें होती है, अगर हमें अपग्रेड करना है तो क्या क्या चीजें अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली जो हमारी जो ये मशीन है, जो इसमें अपग्रेड करने की जो चीजें है ये इसमें ये डाई अगर आप ऐसा भी आपको गोल वाली डाई चाहिए, अगर आपको स्क्वायर वाली डाई चाहिए, अगर ट्रायंगल वाली डाई चाहिए तो आपको इसमें आपको ये वाला मशीन आपको मिल जाएगा। तो आपका जो अगर डाई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट जो है स्क्वायर वाली कि आपको गोल वाली अगर ट्रायंगल वाली, तो वो भी आप डाई परचेस हमारे पास से कर सकते हैं। और सर जी क्या अपग्रेड में और क्या चीजें हम कर सकते हैं इस मशीन में अपग्रेड करने वाली जो चीज है, ये वाली जो डाई का आपको बता दिया कि स्क्वायर वाली, गोल वाली, अगर ट्रायंगल वाली, और दूसरा जो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि आपको जो इसमें आपको हेवी मॉडल चाहिए, यानी कि आपको 3 HP में या 5 HP में या 7.5 HP में आपको ये मशीन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको घर के अंदर, अगर घर की बिजली से अगर आपका कोई भी क्लाइंट हमारा जो है वो अगर चलाना चाहता है तो सिंगल फेज में भी आपको ये मशीन प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों अपग्रेड की बात करें तो अपग्रेड की बात में बहुत ही इजी आंसर ये रहेगा कि अगर आप ये मशीन के अंदर अपग्रेड करना चाहते हैं तो पहली चीज तो आपको शेपिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो लकड़ी जो बनेगी ट्यूबर से उसको आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं और राउंड शेप में भी कर सकते हैं। दूसरा अपग्रेड में ये है कि अगर आप ये मशीन घर के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपका जो मोटर है वो भी अपग्रेड हो सकता है। तो दोस्तों आप इनसे उसके बारे में जान सकते हैं, ये अपग्रेड के लिए और भी डिटेल में चीजें आपको बताएंगे ताकि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कॉल करके। तो चलिए दोस्तों प्राइस के बारे में जानते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और ये मशीन कैसे कहाँ पे प्राइस पे आती है। तो सर जी ये मशीन का प्राइस हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे जो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि मशीन का प्राइस क्या है, तो इससे थोड़ा प्राइस के बारे में। प्राइस में तो जो ये वाला जो हमारा जो मशीन है, यानी कि जो कस्टमर की जो इनकी जो रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को जो ये मशीन है जो 3 HP में चाहिए, 5 HP में चाहिए, कोई बोलता है मेरे को सिंगल फेज में चाहिए, कोई बोलता है मेरे को 3 फेज में चाहिए, इसलिए जो डिफरेंट मॉडल हमारे पास होता है, इसलिए ये वाली जो प्राइस भी हमारी जो डिफरेंट रहती है, मॉडल के हिसाब से प्राइस होती है। तो दोस्तों प्राइस की ऐसी बात है कि आप इन्हें कॉल करके तो पूछ ही सकते हैं कि क्या है प्राइस, और साथ ही साथ वो बेसिक मशीन का प्राइस आपको बता देंगे। बट अगर आपको मोटर की रिक्वायरमेंट है तो मोटर की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि 3 HP, 5 HP, 7 HP या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मोटर की, उसके बेस पे ये प्राइस चेंजेस होते हैं ताकि आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएं। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो मैं चाह रहा था कि कवर करूं ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके। और दोस्तों अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ ऊपर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही पसंद आई होगी मशीन के बारे में जानकर, मशीन के एडवांटेजेस देखकर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को ताकि कोई ये मशीन के थ्रू अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके और साथ ही साथ में अच्छे रुपए कमा सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर देखते हैं।